एक अच्छे भक्त का लक्षण क्या है? एक संत भये नरसी जी। नरसी जी के बेटा भी भरी जवानी में भगवान के घर चले गए। नरसी जी के बेटे की मृत्यु हो गई। जब नरसी जी के बेटे की मृत्यु हुई तो लोगों ने कहा, नरसी तुम रोते नहीं हो, तुम्हारा बेटा मर गया, तुम रोए क्यों नहीं? नरसी जी ने कहा, मैं क्यों रोऊं? वो मेरा बेटा कब था कि मैं अपने बेटे के लिए रोऊं? बेटा मेरा नहीं था, भगवान मेरे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। बेटा मेरा कभी था ही नहीं। बेटा तो देने वाला कौन? भगवान। सबके बेटा बेटी देने वाला कौन है? सबको देने वाले भगवान हैं। तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है? ना तो बेटी मेरी है, ना तो बेटा। ना बेटी की आंख मैंने लगाई, ना बेटे की आंख मैंने लगाई। सबको बेटा बेटी, सबको संसार, सबको ये जीवन देने वाले भगवान हैं। वो तो अज्ञानवश हम मान लेते हैं कि ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी। लेकिन बेटा मेरा है मैं ये क्यों कहूं? भगवान मेरे हैं मैं ये क्यों ना कहूं? भगवान मेरे, भगवान मेरे हैं तो सब मेरा है, क्योंकि ये संसार भगवान का है। एक राजा प्रजा में घोषणा करता है कि जिसे जो चाहिए ले जाओ, जो चाहिए मांग लो। राजा ने सोने का ढेर लगाया, चांदी का ढेर लगाया, पैसे का ढेर लगाया, अनाज का ढेर लगाया, जमीन जायदादों के कागजों का ढेर लगाया। तुम्हें जो जायदाद चाहिए, जितनी चाहिए ले जाओ। लोग आए, लोग तो लूटने आते हैं। लोग आए, कोई सोना लेके गया, कोई चांदी लेके गया, कोई कुछ लेकर गया, कोई जमीनों के कागज समेटने में लग गए। पर एक छोटी सी कन्या आई, लड़की। उस लड़की ने राजा से कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि आज इन चीजों में आपने ढेर लगा रखे हैं, आप जिस चीज में हाथ रख दो वो आपका। राजा ने बोला, जो तुम्हें पसंद आए ले लो, जिस पर तुम हाथ रखो वो तुम्हारा। एक लड़की आई, लड़की बोली, राजा साहब मैं जिस पर हाथ रखूंगी क्या वो मेरा हो जाएगा? राजा बोले, बेटा सब लोग लूट रहे हैं, ले रहे हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे ले जाओ, जाओ। तो लड़की ने किसी पर हाथ ना रखा, राजा के ऊपर हाथ रख दिया। बोले, मेरा कोई पिता नहीं है, क्या आप मेरे पिता बनोगे? मेरी कोई मां नहीं है, मैं अनाथ हूं। और संयोग देखिए कि उस राजा के भी कोई संतान नहीं थी। तो राजा को चुन लिया उस लड़की ने। तो लूटने वालों ने तो थोड़ा बहुत लिया होगा, सीमित लिया होगा, पर लड़की ने तो राजा के धन को नहीं, राजा को ही ले लिया। और जब राजा को लिया तो अब राजा की सारी दौलत लड़की की। हाँ या ना? तो भगवान ने भी ढेर लगा रखा है, बेटी का, बेटे का, दौलत का, पद का, प्रतिष्ठा का। तुम्हें क्या चाहिए? कोई बेटा लूट रहा है, कोई बेटी लूट रही है कि मुझे बेटी मिल जाए, बेटा मिल जाए, दौलत मिल जाए, नाम मिल जाए, इज्जत मिल जाए। ये सब ढेर है। आपको जो पसंद आए आप मांगते ही हो, हे भगवान हमें दौलत दे दो, हे भगवान हमें बेटा दे दो, हे भगवान हमें ये मांग ही रहे हो आप लोग। लेकिन समझदार वो नहीं है जो ये ढेर मांग रहे हैं। समझदार वो हैं, भगवान से क्या मांगना, आओ भगवान से भगवान को मांगते हैं। प्रभु हम आपसे नहीं, हम आपको चाहते हैं। मीरा जी कोई बेटे के लिए ना रोई, मीरा जी किसके लिए रोई? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। ये है जीवन का उत्तम सिद्धांत। भागवत सुनना कितना अच्छा काम है। भगवान कभी किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है। मेरी मां किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते।
देखो ना, भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे का नाम है अभिमन्यु। वो अभिमन्यु भी महाभारत में मारे गए। जब सगी बहन का बेटा मारा गया तो क्या भगवान उसे जीवित नहीं कर सकते थे? क्या लौटा नहीं सकते थे अपने बहन को, उसका बेटा? क्यों नहीं लौटाए? गुरु सांदीपनि जी का बेटा मर गया था। कई साल पहले मरे हुए बेटे को भगवान कृष्ण ने जिंदा करके लौटाया था कि ये रहा तुम्हारा बेटा, गुरु जी का। जब गुरु जी का बेटा आपने लौटाया, कंस ने जितने देवकी के बच्चों को मारा था, उन सारे देवकी के बच्चों को माता देवकी के कहने पर भगवान ने वापस किया था। पता है आपको? माता देवकी के मरे हुए बच्चे लौटा कर दिए थे भगवान कृष्ण ने। माता तुम मांग रही हो तो मां का वचन ना तोड़ूंगा, ये ले लो। मरे बच्चों को जिंदा किया। भगवान कृष्ण भगवान है ना, कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य भगवान। भगवान क्या नहीं कर सकते? तो भगवान ने भी मरे हुए बच्चों को गुरु जी के और माता देवकी के बच्चों को लौटाया। जब दो लोगों के बच्चों को लौटा चुके हैं तो फिर बहन का बेटा मरा तो क्यों नहीं लौटाए? अब ये सवाल आपसे है, उत्तर दो। जब गुरु जी का बेटा लौटाया, मां का बेटा देवकी मां के 6 पुत्रों को लौटाए जो 6 कंस ने मार दिए थे, तो फिर बहन का बेटा क्यों नहीं दिया? भगवान बोले कि उस जगह मां की आज्ञा थी, उस जगह गुरु माता की आज्ञा थी। लेकिन ये संसार का नाम मृत्यु लोक है। सुभद्रा, सुभद्रा बहन देखो, अभिमन्यु की आयु इतनी ही थी। वो इतने के लिए ही आए थे, इतना काम करने के लिए ही आए थे। ये मृत्यु लोक है, इसमें ईश्वर की मर्जी से रहना चाहिए। भगवान, अब आप कहोगे कि जब भगवान ने सबके पुत्र बचाए तो सुभद्रा का क्यों नहीं? सुनो, आप ये सोचो कि हम ना जाने कब मर जाने वाले थे। कई बार आप लोगों का एक्सीडेंट होते होते आप मरते मरते बचे। मैं एक बार छत से गिर गया था, 20 फीट ऊपर से गिर गया, 20 फीट ऊपर से गिरा था, मर ही जाता। आप भी कई बार मरते मरते बचे होंगे। तो सवाल ये है कि जब आप मरते मरते बचे तो मर ही क्यों नहीं गए? बच क्यों गए? इसलिए बच गए कि आपको तो बहुत पहले ही मर जाना था, पर आपकी भक्ति ने, आपके पुण्य ने आपकी मृत्यु को बार बार वो पुण्य टालते रहे और इतना लंबा जीवन आपको प्राप्त हुआ। जो बेटा 25 साल बाद गया, वो जन्म लेते भी तो जा सकता था। जन्म लिया और चला जाता। कम से कम 25 साल के लिए तो ईश्वर ने साथ दिया। 25 साल के लिए तो पुत्र का सुख दिया। इसलिए कभी ईश्वर से शिकायत नहीं। ठीक है, देने वाले भी आप हैं, लेने वाले भी आप हैं, कोई बात नहीं। ये भक्तों के लक्षण है। नरसिंह जी का बेटा मरा तो वो रोए नहीं, बोले भगवान ने दिया था, मैं क्यों रोऊं? उन्होंने ले लिया। इतनी समझदारी किसी भक्त में ही हो सकती है जितनी समझदारी श्रीमान रतन कुमार जी में और मैया श्रीमती रानी जी में है। इतना दुख आने पर भी इन्होंने भगवान से दूरियां नहीं बनाई। समाज को इनसे सीखना चाहिए। आप तो भगवान को ना जाने क्या क्या कहने लग जाते हैं। समाज तो ना जाने कितने ताने मारता है कि तुम तो बड़े पुजारी थे, बड़े भक्त थे, बड़े करते थे, देखो ऐसा हो गया। जो भक्त नहीं है, क्या उनके जीवन में मृत्यु नहीं होती? भाई मृत्यु लोक ही है। इस संसार में
मरने ही हम पैदा भये हैं। कौन है जो ना मरा हो? कौन है जो नहीं मरेगा? किसके घर में मृत्यु नहीं हुई? भक्ति हम इसलिए नहीं करते कि हम अमर हो जाएं, हमारे बच्चे अमर हो जाएं। हर व्यक्ति अपनी आयु लेके पैदा होता है, हर व्यक्ति अपनी उम्र लेकर के पैदा होता। जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। हर व्यक्ति अपनी आयु लेकर पैदा होता है। फिर आप सवाल कर सकते हैं कि भक्ति क्यों करना है? भक्ति हम इसलिए करते हैं कि भक्ति करने से ही ये 84 के चक्कर से मुक्ति पाकर सदा के लिए भगवान के निज धाम पहुंच जाएंगे। मोक्ष की कामना से भक्ति की जाती है। रही बात आने वाले संकटों को टालने की, तो हाँ, जो भगवान के शरण में रहता है उसके जीवन में संकट तो आता है, लेकिन बड़ा सा संकट जरा से में टल जाता है। एक गुरुजी के 2 चेले थे। देखो, भक्ति करने वालों के जीवन में संकट जब आए तो कैसे टलता है, जरा वो सुनो। एक गुरुजी के 2 चेले थे, 2 शिष्य। एक शिष्य था, वो वैश्या के घर जाता, मुजरा देखने वैश्या के पास बैठता। और दूसरा चेला था, वो सत्संग में जाता, कीर्तन करता, भगवान का नाम जप करता, कथाएं सुनता। एक दिन वैश्या के घर से वो चेला आया तो रास्ते में उसे सोने से भरी थैली मिल गई, इतना सारा सोना, गोल्ड। और ये सत्संग करके दूसरा चेला लौटा तो इसके पांव में लोहे की एक कील घुस गई। लंगड़ाता हुआ गुरुजी के पास आया, वाह गुरुजी, आपके भगवान का न्याय गलत है। क्यों? कहा कि देखो, वो वैश्या के घर जाता था, उसे सोना मिल गया, माला माल हो गया, और मैं सत्संग करता, भक्ति करता, तो मेरे पांव में कील और घुस गई। मैं देखो लंगड़ाता हुआ चल रहा हूं। गुरुजी बोले, ठीक हो जाएगा तेरा पांव, तो शिकायत ना कर बेटा भगवान से, तू नहीं जानता विधान को। क्या विधान है? तब गुरुजी ने समझाया कि बेटा, तुम वर्तमान को देख पाते हो, ना तो तुम अपने अतीत को देख पाते हो, भूतकाल को, ना तो तुम अपने भविष्य को देख पाते हो। क्या है गुरुजी मेरा भविष्य और क्या है मेरा भूत? तब गुरुजी ने बताया, बेटा सुनो, वो जो वैश्या के घर जाने वाला है ना, वो पिछले जन्म में बड़ा पुण्यात्मा था। आज उसके भाग्य में राज योग था, आज उसे राजा बनना था, पर उसकी संगति गलत हो गई और वो वैश्या के घर जाने लगा, तो वैश्या के संग से उसका सारा पुण्य नष्ट हो गया। और आज उसे राजा बनना था, इसलिए उसे राजा का सुख तो नहीं मिला, पर थोड़ा सा सोना मिल गया, तो थोड़े से सोने का सुख मिल गया, थोड़ा गोल्ड मिल गया। जबकि आज उसे खजाने मिलने थे, आज वो राजा बनता, लेकिन गलत संगति, गलत काम करके उसका पुण्य राजयोग से निकल करके मुट्ठी भर सोना मिला। उससे वो क्या कर लेगा बेटा? और सुनो, तुमने पिछले जन्म में कुछ पाप किए थे, आज के दिन तुम्हारी टोटली मृत्यु थी, पर तुम भक्ति करते थे, कीर्तन करते थे, भगवान के शरण में थे, तो भगवान ने तुम्हारी मृत्यु को एक लोहे की कील चुभा करके टाल दिया। भगवान ने तुम्हारी मौत को, ये जो तुम्हारे पांव में लोहे की कील थी, ये तुम्हारी मृत्यु थी, पर ईश्वर की शरण में रहने से उसे उन्होंने टाल दिया। ये होता है जीवन में। हमारा पुण्य कभी साथ नहीं छोड़ता। हम ये तो सोचते हैं कि भगवान ने हमारा बेटा छीन लिया, भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। हम एक तो ये सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, हम तो बड़े धार्मिक थे, कोई गलत नहीं किया, पाप नहीं किया, गलतियां नहीं की, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों?
एक तो पहलू ये है, पर एक पक्ष दूसरा है। क्या? सुनो, दूसरा पक्ष ये है कि आपके भाग्य में कोई पुत्र का सुख था ही नहीं, आपके भाग्य में पुत्र था ही नहीं, लेकिन आपकी भक्ति थी, पुण्य था, तो आपके पुण्य ने, भगवान ने उस पुण्य के बल पर आपके भाग्य में पुत्र का सुख कुछ दिनों के लिए दिया, कुछ वर्षों के लिए दिया। इसलिए ईश्वर की हर इच्छा में प्रसन्न रहना चाहिए। समाज क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, लोगों का काम है कहना, समाज